अहमतेन परस्फुरित महामहिम स्वात्म स्वरूप सकल चराचर एवं समुपस्थित आत्म जिज्ञासुगण उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य बरान निबोधत। अनादिकाल से अविद्या की घोर निद्रा में सोने वालों भव्य जीवो उत्तिष्ठत उठो, स्वस्वरूप भगवान आत्मा में जागो, किसी श्रेष्ठ महान पुरुष के उपसन्न होकर अपना आत्म कल्याण करो। यहाँ पर अध्यात्म निरूपण श्रीमद् भागवत परमहंस संहिता के माध्यम से हो रहा है। कल के प्रसंग में भगवान श्री कृष्णचंद्रानंद गंध परमानंद विश्वात्मा के जन्म की कथा कही गई थी। आज का जो अध्यात्म निरूपण होगा वह लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के आधार पर प्रतिपादन किया जाएगा। जिस समय महारानी जोगमाया के द्वारा कंस को यह निश्चय हो गया कि देवकी के गर्भ से पुत्र ही हुआ है, कन्या नहीं पैदा हुई, तो कंस घबरा गया। देवकी वसुदेव की हथकड़ी बेड़ी काट दिया। दंपति अपने स्थान को आ गए। रात्र भर कंस को नींद न आई। प्रातः काल होते ही दैत्यों की सभा बुलाया। दैत्यों की सभा में जो रात्र का वृत्तांत था वो सब उसने सुनाया। दैत्यों ने कहा कि महाराज, हम लोग प्रस्ताव पास कर चुके हैं, केवल आपकी आज्ञा होनी बाकी है। हम लोगों ने निश्चय किया है कि तुम्हारा शत्रु जहां कहीं भी पैदा हुआ होगा वो भी छोटा सा बालक होगा, तो हम सब दानवी माया करके प्रजा की राज्य की जितनी प्रजाएं हैं उन प्रजाओं के छोटे छोटे नन्हे नन्हे बालकों को हम लोग वध करेंगे। उनमें जहां कहीं होगा तुम्हारा शत्रु अवश्य में मारा जाएगा। कंस ने आज्ञा दे दिया। दैत्यगण उपद्रव करने लगे। अब गोकुल का समाचार ये है कि बाबा नंद को जब पता लगा कि हमारे यहाँ पुत्र पैदा हुआ है, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म महोत्सव बड़े धूमधाम के साथ बाबा नंद ने मनाया। ब्रजमंडल के जितने गोप और गोपियां, उनकी अपार भीड़ हुई और देवलोक के देवता और देवांगनाएं गोप और गोपियों के रूप में परिणित होकर सब भगवान कृष्ण के जन्म महोत्सव में सम्मिलित हुए। अब भगवान बाल लीला करने लगे। कंस के भेजे हुए पूतना, सकटासुर इत्यादि जो भी दैत्य वहां गए, भगवान के कर कमलों द्वारा उनका वध हुआ और सारूप्य मुक्ति के अधिकारी हुए। किसी दिन कोई गोपी अपनी सखी से कहती है कि शृणु सखी कौतुकमेकम, शृणु सखी कौतुकमेकम नंदनिकेतांगने मया दृष्टं गोधूलि धूसरितांगो नृत्य वेदांत सिद्धांत। अरे सखी, बाबा नंद के प्रांगण में आज मैंने बड़ा सुंदर एक कौतुक देखा है। देखा, प्रांगण कहते हैं संस्कृत में आंगन को। प्रांगण माने आंगन। आज बाबा नंद के आंगन में गोधूल में लोटे हुए गऊ के चरणों की जो धूल है उसको गोधूल कहते हैं। तो गोधूल में लोटे हुए बाबा नंद के प्रांगण में वेदांत सिद्धांत को नाचते हुए आज मैंने देखा है। भगवान श्री कृष्ण का नाम गोपियों ने वेदांत सिद्धांत रखा है। जिज्ञासुओं, वेदांत का क्या सिद्धांत है? वेदांत किसको कहते हैं? देखो, वेद माने जानना। विदज्ञाने धातु से वेद शब्द बनता है। वेद माने जानने के, और जिसको जानकर जानना बाकी फिर कुछ ना रहा है, जानने का अंत हो जाए, उसको कहते हैं वेदांत।
तो वेदांत तो भगवान ही है, स्वरूप ही है, भगवान आत्मा को वेदांत कहते हैं। तो भगवान कृष्ण तो हुए वेदांत, क्योंकि विश्वात्मा है, विश्व की आत्मा। अब वेदांत का सिद्धांत क्या है? वासुदेवा सर्वमिति। भगवान श्री कृष्ण आत्मा से भिन्न एक तृण भी नहीं है, ये वेदांत का सिद्धांत। भगवान कृष्ण स्वस्वरूप आत्मा वेदांत, और वेदांत का सिद्धांत है कि वासुदेवा सर्वमिति, सब कुछ वासुदेव है। ब्रह्मा से लेकर आज तृण पर्यंत सारा चराचर वासुदेव है, सारा चराचर आत्मा है, सारा चराचर मैं हूं, यही वेदांत का सिद्धांत है। तो जिससे भिन्न कुछ नहीं, जिससे भिन्न कुछ नहीं, उस वेदांत सिद्धांत को आज नाचते हुए बाबानंद के प्रांगण में मैंने देखा है। कितना सुंदर विशेषण दिया है भगवान कृष्ण का गोपियों ने। तो शृणु सखी कौतुकमेकम, शृणु सखी कौतुकमेकम नंदन के तांगने मया दृष्टम, गोधूलि धूसरितांगो नृत्य वेदांत सिद्धांत। किसी दिन कोई मस्ताना वृंदावन की गली के दरवाजे पर खड़ा है, और उस गली से जाने वाले जो पथिक हैं, मुसाफिर, उनको आवाज देकर पुकार कर कहता है वो कि माँ जात पांथा पथि भीम रथ्या, दिगंबरा कोपि तमाल नीला। माँ जात पांथा पथि भीम रथ्या, दिगंबरा कोपि तमाल नीला। विन्यस्त हस्तोपि नितंब बिंबे, दूता समाकर्षत चित्त वित्तम। माँ जात पांथा पथिका अस्मिन् पथि अस्मिन् मार्गे जूयम माँ जात। अरे मुसाफिरो, इस गली से जाने वालों, ये गली बड़ी भयानक है भैया, इस गली से तुम लोग मत जाओ। क्यों? क्या भय है इस गली में? कि दिगंबर को पीतमाल नीला, एक सुंदर दिगंबर बालक अवधूत, जिसके घुंघराले बाल, श्यामल स्वरूप, बड़े अच्छे ढंग से खड़ा है। कैसे? कि नितंब बिंबे, एक हाथ तो ओठ पर है और एक हाथ कमर पर, बिल्कुल टेढ़ा टेढ़ा खड़ा है बीच गली में, नंगा दड़ंग दिगंबर। तो साकिम करो, वो क्या करता है कि जो उसके सामने से निकल जाते हैं उनके चित्त रूपी धन को चुरा लेता है। बस यही उसका काम है भैया। हाँ, इसलिए इस गली से मत जाओ, ये गली बड़ी भयानक है। आत्म जिज्ञासु हो, भगवान का नाम संतों ने, भक्तों ने रखा है चौराग्र गण्य, चोरों का सरदार। तो भगवान क्या चुराते हैं? चित्त दिया। और चुराने वाला कौन? चित्त। और माल क्या? आधाता। तो माल का भी पता लग गया और चुराने वाले का भी पता लग गया। लगा दो दफा 379। हाँ, यत्तु चंचलता हीनम तन्मनोमृतमुच्यते, उपनिषद वाक्य है। यत्तु चंचलता हीनम तन्मनोमृतमुच्यते तदेव च तपः शास्त्रे सिद्धांते मोक्ष उच्यते।
अरे भाई देखो, लहर जो है, जब तक लहर में, जब तक जल में कंपन है, उस कंपन का ही नाम तो लहर है। जब कंपन ना रहा तो जल का जल, कंपन का नाम लहर, कंपन बंद हो गया तो जल का जल। इसी तरह चंचलता का नाम चित्त, और चंचलता जब ना रही तो हो गया चित्त, माने चैतन्यात्मा। जब तु चंचलताहीनम, जब तु चंचलताहीनम तन्मनोमृतमुच्यते। चंचलता से जब हीन हो गया तो हो गया अमृत, भाग चैतन्य घनभूत भगवान आत्मा। तदेव च तपः शास्त्रे, शास्त्र में इसी को तप कहते हैं, यही तप है, और सिद्धांत में इसी का नाम मोक्ष है। जब तु चंचलताहीनम तन्मनोमृतमुच्यते तदेव च तपः शास्त्रे सिद्धांते मोक्ष उच्यते। जी हाँ, तो इसलिए देखो, लहर देश, देखो समझो विषय, लहर देश में लहर है कि जल देश में लहर है? लहर देश में लहर है, जल देश में तो जल ही। तो चित्त देश में चित्त है कि चित्त देश में चित्त है? चित्त देश में चित्त है। चित्त देश में चित्त है। देखो इधर देखो, अनुभव करता देश में ये है, ये किस देश में है? अपने देश में है, ये अपने देश में है या आत्म देश में? अपने देश में। अच्छा, बरम कोई नहीं, कोई शुरुआत नीचे यहाँ बैठ जाइए, नीचे चले जाए। हाँ जी, ये शब्द हुआ, ये देखो, कोई भी विक्षेप हो, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय हैं। अच्छा, अब इनको, इनका नाम विक्षेप रख लो। गरज ये है कि चित्त जिससे विक्षिप्त हो उसका नाम विक्षेप। चित्त जिससे विक्षिप्त हो उसका नाम विक्षेप। बिल्कुल ठीक। विक्षेप, अच्छा, चित्त जिससे विक्षिप्त हो उसका नाम विक्षेप। यदि मैं आत्मदेश में विक्षेप हो
तो विक्षेप का अनुभव नहीं। अरे भाई, यदि मुझे आत्मदेश में विक्षेप हो तो विक्षेप के कारण विक्षेप का अनुभव नहीं हो सकता। और विक्षेप देश में यदि विक्षेप है, विक्षेप देश में यदि विक्षेप है, विषय सूक्ष्म है, जरा समझना। विक्षेप देश में यदि विक्षेप है, विक्षेप देश में विक्षेप है तो विक्षेप नहीं। लकड़ी देश में यदि डंडा है तो डंडा नहीं, और डंडा देश में डंडा है तो भी डंडा नहीं। लकड़ी देश में डंडा है तो डंडा नहीं, लकड़ी ही है? इतना समझ में आया? लकड़ी देश में यदि डंडा है तो डंडा नहीं, लकड़ी ही है। और डंडा देश में डंडा है तो भी बिना लकड़ी के डंडा कहां, तो भी तो डंडा नहीं। तो संगत बैठी नहीं। इसी तरह विक्षेप देश में विक्षेप है तो विक्षेप नहीं, और मैं देश में विक्षेप है तो भी, अगर मैं ही तो विक्षेप नहीं। तो चित्त देश में चित्त है तो चित्त नहीं, और चित्त देश में चित्त है तो भी ये। तो क्या चित्त के अनुभव में भी चित्त है? क्या जल के अनुभव में भी लहर है? कि जिस तरह जल के अनुभव में लहर नहीं, इसी तरह चित्त के अनुभव में चित्त नहीं। यही चित्त की चोरी है। दरअसल चित्त की चोरी यही है कि चित्त के अनुभव में चित्त नाम की चीज ही नहीं। क्या इसीलिए भगवान का नाम चित्तचोर। माल का भी पता लग गया, चोर का भी पता लग गया। इस कारण भक्तों ने भगवान का नाम रखा है चौराग्रगण ने। न जात पांथा तथ भीम रथ्या, दिगंबरा कोपि कमाल नीला, विन्यस्तोपि नितंब बिंबे, भूतः समाकर्षत चित्तवित्तम। हाँ जी, अब भगवान कुछ थोड़े से बड़े हुए तो भिन्न मुरैना का गिरोह भगवान ने बनाया चंबल घाटी का। तो बलदेव, श्रीदामा, वृषपर्व, ये भगवान के जो सखागण थे उनके नाम है। किसी दिन कोई गोपी के दरवाजे पर कुछ बछड़े बंधे थे, तो भगवान सखाओं को लेकर पहुंचे और बछड़ों को खूंटे से खोल दिए। अरे खोलना तो भगवान का ही काम है। अच्छा, बछड़ों को खोल दिए। अब बछड़े कूद कूद कर खेतों में जाने लगे। गोपी दूर से जब देखी घर से तो बछड़ों को हाँकने के लिए दौड़ी
और जल्दी से मारे दरवाजा लगाना भूल गई। डाकुओं का गिरोह भीतर बैठ गया। शिकार के ऊपर मक्खन रखा हुआ था एक डबली मटकी में, टीके पर भगवान ने उतारा और यज्ञ पुरुष भगवान लगे दबादब भोग लगाने। अब अचानक वह गोपी आ गई जिसका कि मकान था। जब आ गई तो अंधेरे में बिल्कुल लाइन बांध के सब खड़े हो गए। अरे सब फ्रेंड थे, ऐसा थोड़ी है, सब खड़े हो गए सीधे। गोपी देखकर मुस्कुराती है और कहती है कि रे रे नंद शिशो किमत्र भवने माथुर भया दागता एते के मम साक्षिणो बद सखे किम गोहितं जंगयो चौर्यं मात्र कृतं मया च सुमुखे मार्जार संरक्षितं लग्नं किं नवनीतमत्र वदने लग्नं यशोदा करात्। तेरे नंदन बदलाव, बिना मकान मालिक की आज्ञा सोने घर में तुम क्यों आए? आत्मजिज्ञासु हो भैया, भगवान तो सोने घर में जाते हैं यार, हरे घर में नहीं जाते। हाँ क्या क्या कैसे? काम क्रोध मद मानन मोहा, काम क्रोध मद मानन मोहा और लोभन क्षोभन रागन द्रोहा जिनके कपट दम्भ नहीं माया तिनके हृदय बसो रघुराया। जिसका हृदय रूपी घर, हृदय रूपी घर, हृदय रूपी मकान अरे सुना होगा इन विकारों से, उसी घर में भगवान जाएंगे, उसी घर में भगवान का अनुभव होगा, उसी घर में भगवान आत्मा का प्रकाश होगा। अनुभूति तो सुने ही घर में होती है भैया। जी हाँ, बहुत से भक्तों को देखते हैं कि दिन भर में जब जाते हैं शाम को मंदिर में दर्शन करने तो भगवान के सामने इस मुद्रा से खड़े होते हैं। धन्य हो महाराज, हे श्याम सुंदर, आ जाओ महाराज, आ जाओ महाराज। कहाँ आ जाए तेरे सिर पर? अरे भगवान के रहने का जो मकान है उसमें तो तूने कूड़ा कबाड़ भर रखा है, तो भगवान को कहाँ बैठा लेगा? कहाँ आ जाए? जैसे कि यहाँ पर पंडाल भरा हुआ है श्रोताओं से, अब कोई महानुभाव आते हैं, आइए साहब, आइए साहब, आ जाइए, तो कहाँ आ जाए? पीठ पर बैठा लो। अरे थोड़ा सर को जगह बनाओ तो साहब बैठे थे। भैया लाजन लागत, लाजन लागत दास कहावत, लाजन लागत दास कहावत। हरि निर्मल मल ग्रसित हृदय असमंजस मोहि जनावत। यही सर काक कंक बक सूकर क्यों मराल आवत। लाजन लागत दास का। अरे यार, जिस गड्ढे में कीचड़ भरा हुआ है, मलमूत्र की दुर्गंध आ रही है, अरे वहां पर राजहंस पक्षी कभी आएगा? मिटाए जब दाग दिल के हरिक तब हर जात सवर हो। मिटाए जब दाग दिल के हरिक तब हर जात सवर हो। जो है बेदाग कपड़ा उस पर रंग एक सार आता है। पहले मंदिर साफ तो करो, साफ तो करो, अधिकारी तो बनाओ। फिर तो साहब बहादुर का डेरा तो लगेगा ही, वहां विकार रूपी है, बगले थोड़ी लौटेंगे। गोपी कहती है कि जल्दी बताओ मेरे सुने घर में तुम क्यों आए? तो भगवान कहते हैं तेरे बाप का मकान है, क्यों आए? बड़ी मकान वाली बन गई।
मातुर भयात आगता। मेरी मैया जसोदा मारने के लिए दौड़ी तो तेरा घर सुना देखा तो आकर के घुस गए, अंधेरे में छुपे पड़े। तो गोपी कहती ठीक है श्रीमान जी, तुम्हारी माँ तुम्हें मारने दौड़ी तो तुम आ गए, परंतु ऐसे कि ये फौज क्यों आए तुम्हें साथ में, ये कौन होते हैं तुम्हारे, जल्दी बताओ। भगवान कहते हैं मम साक्षिण, अरे हम गवाह ले आए हैं साथ में, कहीं तो झूठ मूठ के चोरी का इल्जाम न लगा दो मेरे ऊपर, ये साक्षी है हमारे। गोपी कहती है कि बाबूजी जब तुमने चोरी नहीं की तो ये तुम बता दो जल्दी कि दोनों जांघों के बीच में तुमने क्या दबा रखा, क्योंकि जल्दी आ गई गोपी तो वो मक्खन की मटकी छोटी से जो थी वो कहीं फेंक ना सके, तो दोनों जांघों के बीच में दबा के खड़े हैं। ये क्या है? भगवान कहते हैं चौर्यम ना प्रकृतम के मार्जार संग्रह, ये चोरी थोड़ी है। जब मैं तेरे घर में आया तो बिल्ली मक्खन की ताक में बैठी थी, मैंने ये सोचा कि अगर झपट्टा मार के मक्खन खा गई तो उसकी चोरी हमें लगेगी, तो इसलिए बिल्ली से रक्षा कर रहा हूं तेरे मक्खन की। तो गोपी कहती है कि बाबूजी जी तुमने मक्खन नहीं खाई, चोरी नहीं की तो लगनम सिंह, क्योंकि मुंह पूछ ना पाओ जल्दी किनारे, तो लगनम सिंह तुम्हारे मुंह में मक्खन कहाँ से लगा ये तो बताओ। तो भगवान कहते हैं लगनम यशोदा करा, कि तेरे यहाँ का मक्खन नहीं है। जिस वक्त मेरी मैया मक्खन दही बिलो के मक्खन निकाल रही थी उसके हाथ में लगा था मक्खन, तो मक्खन वाले हाथ से दोनों मेरे गालों पर चपेट लगा दिए। इस तरह से सुंदर सुंदर लीलाएं करके भगवान श्री कृष्ण ब्रजवासियों को विलक्षण आनंद दे रहे हैं। अब भगवान जब 5 साल के हुए तब बछड़े चराने के लिए वृंदावन जाने लगे। प्रातः काल उठे, खा पी करके सखाओं को साथ में लेकर और छोटे छोटे बछड़े लेकर साथ में चराने जाया करें। किसी दिन कंस का भेजा हुआ अघासुर दैत्य बड़ा बलशाली पहुंचा वृंदावन और भगवान ने अपनी माया करके उसका भी वध किया। अब क्या बना, जब अघासुर दैत्य का वध हुआ कोलाहल मच गया देवलोक में। माया ठगनी पहुंचकर बहू के सिर पर बैठ गई जाकर,